इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। कामयाबी एक ऐसा रास्ता है जिस पर आपको अकेले ही निकलना पड़ता है। इस राह की मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस पर कोई नहीं चल पाता है। जो लोग भेड़ बकरियों की तरह दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं कभी नहीं जान पाएंगे वो क्या हैं। जो अकेले उड़ना चाहते हैं वो उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं और एक दिन मजबूत परों के साथ ऊंची परवान को निकल जाते हैं। जब इस राह पर चल रहे होते हो तो आप पर कोई ध्यान दे या ना दे किसी की परवाह मत करो। आपके हुनर को कोई माने या ना माने तुम बस चलते रहो। मैं ये सब उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ जिनकी पैरवी करने वाले कमजोर हैं। ये सब उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है अपनी नाकामी के साथ। उन लोगों पर कोई यकीन नहीं करता जिनको अपने आप पर यकीन नहीं होता है। ये यकीन तब करेंगे जब इनको कामयाब होकर दिखाओगे, क्योंकि लोग तो सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अकेली एक पार्टी की बुनियाद रखने वाला इंसान 22 साल की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसकी राह में बहुत रुकावटें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो डटा रहा क्योंकि उसे अपने आप पर यकीन था। अकेले लड़ाई लड़ने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। अपने आप को जानो, अपनी ताकत को जानो और उस ताकत को जानने के लिए तुम्हें अकेले ही सोचना पड़ेगा, अकेले ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं सकती। फलां शख्स ने ये सब कर लिया क्योंकि उसके पास तो ये सब था, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तुम्हारे पास कुछ आएगा कैसे? कोई कुछ आसमान से लेकर नहीं आता है, वो अपनी हिम्मत से अपनी मेहनत से उसको बनाते हैं। ये सब एक्सक्यूजेज हैं कुछ ना करने के। तुम्हें खुद ही उठना है और उन चीजों को रौंद डालो जो तुम्हें रौंद रही हैं। अपनी मनफी सोच खत्म करो। जब तक गिरोगे नहीं उठोगे कैसे? जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें अबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस अरादों में जीत की गूंज चाहिए। आपको मैं एक मिसाल देता हूं, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। ऐसा परिंदा जिसे परिंदों का राजा माना जाता है, यानी ईगल, जिसे बाज या अकाब भी कहते हैं। इसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, अगर आप इसी से सीख लें तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बाज कभी भी अपनी उड़ान किसी और के साथ नहीं उड़ता। वो जानता है कि वो अगर किसी और के साथ उड़ा और उसमें उतनी ताकत ना हुई तो वो दूसरों के साथ नहीं चल पाएगा और उसकी कमजोरी बन जाएगा। इसलिए वो हमेशा अकेले ही उड़ता है। इसलिए अगर आप भी ऊंची उड़ान चाहते हैं तो अपनी काबिलियत पर यकीन रखें, लोगों को अपने साथ लेकर चले, लेकिन उड़ान हमेशा अकेले ही बढ़े। क्योंकि अगर कुछ करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साथ तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां बारिश के दौरान सारे परिंदे आशियाना ढूंढते हैं, वही बाज बारिश के ऊपर उड़ के दिखाता है। तूफानों में वो तूफान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझता है और उसकी हवा से ज्यादा ऊंचा उड़कर दिखाता है। इसलिए मुश्किलात से, बुरे ख्यालात से घबराइए मत, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करें। हौसले के साथ हर मुश्किल को फेस करें, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं दोस्तों, अपने हौसलों में उड़ान होती है। इस बात पर थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। बाज 70 साल तक जी सकता है, लेकिन इतनी जिंदगी गुजारने के लिए उसे एक बहुत ही मुश्किल फैसला करना पड़ता है। जब वो 30 साल का होता है तो उसके पंजे शिकार नहीं पकड़ पाते, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख लंबे और भारी हो जाते हैं। मोटे और भारी पंख उसके सीने में चुभते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता। उस वक्त उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले या फिर अपने आप को तब्दील कर ले, यानी कि दर्दनाक अजाब से गुजरे और अपने आप में तब्दीली लाए। वो अजियत वाला रास्ता इख्तियार करता है, जिसके लिए वो पहाड़ों पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों से रगड़ता है। तब तक रगड़ता है जब तक चोंच टूट ना जाए, फिर इंतजार करता है नई चोंच आने तक। जब नई चोंच निकल आती है तो वो उससे अपने पंजे निकाल फेंकता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे निकलने तक। फिर वो उस चोंच और पंजों से अपने सारे पुराने पर निकाल फेंकता है। ये अजाब उसको 150 दिन बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद वो एक नया जन्म लेता है और 70 साल तक जिंदगी गुजार पाता है। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हो तो अजियत से गुजरना ही पड़ेगा, मुश्किलों से
लड़ना पड़ेगा। बाज की तरह नया जुनून हासिल करने के लिए नाखुश यादें, नेगेटिव हैबिट्स और अपने माइंडसेट को तब्दील करना होगा। मुश्किलों का मुकाबला करें क्योंकि उनसे भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बाज किसी की मदद नहीं लेता, वो शिकार को खुद मारता है और खुद ही खाता है। जिंदगी में उससे कुछ सीखो, इसलिए अपने सारे काम खुद करना सीखो, किसी पर बोझ मत बनो। जब बाज शिकार करता है तो वो अपना फोकस उसी पर रखता है जब तक वो उसे हासिल ना कर ले और कहीं नहीं देखता। इसलिए जब तक तुम अपने मकसद पर फोकस नहीं करोगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मजबूत इरादा रखें, न डर होकर चलें, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो फिर तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है? क्या तुम थके हुए हो? क्या तुम्हारी नींद तुम्हें कुछ करने नहीं दे रही? क्या कुछ करने के लिए एनर्जी नहीं है? या फिर तुम्हारे पास वक्त की कमी है जो तुम्हें रोक रही है? या फिर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए पैसा बहुत कम है? क्या ये सब चीजें हैं जो तुम्हें कुछ करने नहीं दे रही हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं? क्या ये सब चीजें हैं जो तुम्हें पहला कदम उठाते हुए सामने आती हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें रोक रही है तो वो एक ही चीज है और वो तुम खुद हो। ये सब अपने आप को दिलासा देने के लिए तुम्हारे बहाने हैं। इस पर जिंदगी भर अफसोस करते रहोगे। अपने आप को दूसरों के सामने दुखी होने का ड्रामा बंद करो। सबको ये दिखाने की कोशिश करना बंद करो कि तुम उदास हो। तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। खुदा उस बंदे की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। अगर किसी को 5 स्टार होटल में खाना खाते देखते हसद करते हो, अगर किसी को अच्छे कपड़े पहने देखकर हसद करते हो तो हसद करना बंद करो। उन लोगों ने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, वो अकेले ही इस राह पर चलकर अपनी मंजिल को पहुंचे हैं। अब भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप वक्त से फायदा हासिल करो, रुको मत, बस चलते रहो। चाहे कितनी ही आस्था क्यों नहीं चलते, बस चलते रहो, मंजिल तुम्हारे करीब खुद आ जाएगी। कुछ लोग अपने मुआशरे, अपने मोहल्ले, अपने मुल्क को कसूरवार ठहराते हैं कि मौके नहीं मिलते। क्या किसी इंसान की जिंदगी बिना परेशानी के गुजर सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मुश्किलें आएंगी, तुम्हारे माहौल की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे मुआशरे की, तुम्हारे आसपास के लोगों की, लेकिन तुम्हें वहां से ही उठना है, वहां से ही उठना पड़ेगा। इस चीज का इंतजार करना बंद करो कि तुम्हारा मुआशरा बदलेगा, वो कभी नहीं बदलना है तो तुम्हें खुद ही बदलना है और वहां से ही बदलना है। अगर कुछ चाहिए तो उठो और उसे हासिल करो। बहाने बनाना बंद करो, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, अपने आप को दूसरों से छोटा समझना बंद करो। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? तुम अपने झूठ को अपने सच से शिकस्त दे सकते हो और ये सच है कि तुम्हारे पास हुनर है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 टांगे हैं। क्योंकि ये सब ना होने के बावजूद भी लोगों ने बहुत कुछ कर दिखाया है, तो फिर तुम क्यों उदास बैठे हो? चैलेंज सबको मिलते हैं, मुश्किलें सब पर आती हैं। इन मुश्किलों से निकलने का हल तुम्हें खुद ही ढूंढना है। कुछ भी तुम्हारी झोली में खुद आकर नहीं गिरेगा। दरख्त पर पका हुआ फल भी तोड़ने के लिए कोशिश करना पड़ती है। वो पका हुआ फल खुद गिर जाए तो वो उस काम का नहीं रहता है। अल्लाह भी कोशिश करने वालों का साथ देता है। तुम्हें कोशिश करनी है, कामयाबी वो देगा। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, आज Subscribe my YouTube channel and press bell icon.